स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए शब्दों की, जिसे एनालिसिस करके हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। ऐसा कि कुछ वर्ड्स हमने बोर्ड पर लिख रखा है। इसमें सबसे पहला वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी जिसका हम रूट वर्ड देखेंगे और उसी को आधार बनाकर हम वर्ड्स को विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑटो और नॉमी, यानी इसमें दो रूट वर्ड हैं, जिसमें एक है ऑटोस और दूसरा है नॉमस। ऑटोस जो वर्ड है उसका इंग्लिश रूपांतरण बनता है सेल्फ। सेल्फ का मतलब आप जानते हैं कि सेल्फ यानी होता है स्वयं। सेल्फ को जब हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो इसका मतलब होता है स्वयं। और ये ऑटो इसका रूट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है नॉमस, जो ऑटो और नॉमी में दो रूट हैं, ऑटो और नॉमस। तो ऑटो तो हो गया सेल्फ और नॉमस जो होता है वो है ला या अरेंजमेंट। ला यानी होता है जो नियम कानून होते हैं और अरेंजमेंट यानी जो व्यवस्था होती है। इसका मतलब ऑटोनॉमी को यदि हम जोड़कर देखेंगे तो ऑटोज का मतलब हो गया सेल्फ और नॉमस का मतलब हो गया ला या अरेंजमेंट। तो इसका जो रूट के आधार पर मीनिंग निकल कर आएगी उसका मतलब होगा स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब अब आप समझ रहे होंगे। ऑटो यानी सेल्फ, जहां खुद के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही कोई व्यवस्था संचालित होती है, वही है ऑटोनॉमी, जिसको स्वायत्त व्यवस्था कहते हैं। इसी से एक नया शब्द ये भी है ऑटोनॉमस, इसी से बना हुआ। यानी ऑटोनॉमी, यदि आप ऑटोनॉमी को समझ लिए हैं तो ऑटोनॉमस को समझ सकते हैं। ये ऑटोनॉमी का मतलब हो गया स्वायत्त व्यवस्था और ऑटोनॉमस का मतलब हो गया स्वायत्तता। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड को लीजिए जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट में देखिए तो इसको जब हम रूट वर्ड इसका लेंगे तो एक रूट है जियो और दूसरा रूट है लॉगस और तीसरा रूट होगा IST। इसका मतलब अलग अलग यदि हम इन शब्दों को देखें तो जियो का मतलब निकल कर आएगा अर्थ। जियो का मतलब अर्थ यानी पृथ्वी, जिसको भूमि कहते हैं, भू। तो ये जो जियो है, जियो रूट है किसका? अर्थ का। यानी जियो का जब हम अंग्रेजी रूपांतरण करेंगे तो वो होता है अर्थ। और लॉगस का मतलब होता है साइंस, यानी इसी को कहते हैं शास्त्र या विज्ञान। और IST का मतलब होता है एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ। तो ये जो जियोलॉजिस्ट वर्ड है इसके तीन रूट निकल कर आएंगे। एक होगा जियो और दूसरा रूट होगा इसका लोगस और तीसरा रूट होगा IST। और जब हम इन तीनों को अलग अलग देखेंगे तो ये जियो का मतलब अर्थ या भूमि और लोगस यानी साइंस यानी विज्ञान और IST यानी एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ जो होते हैं, इसका मतलब भूमि विज्ञान का जो विशेषज्ञ है उसी को कहते हैं भूविज्ञानी। यानी जियोलॉजिस्ट का मतलब होगा भूविज्ञानी। अब ये इन सब इसमें से जो रूट निकल कर आ रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये है कि इसमें जो रूट निकल कर आ रहे हैं उनसे बनने वाले, जरूरी नहीं कि ये दो ही वर्ड केवल ऐसे हैं जिनको आपको समझना है। ये यदि आपने रूट समझ लिया है तो निश्चित ही इससे रिलेटेड और भी जो वर्ड्स आएंगे जिसमें ऑटो कहीं जुड़ा हुआ है तो आप समझेंगे कि इसका मतलब सेल्फ होगा। और नॉमी यदि किसी में आया है उसका मतलब नॉमस होता है। नॉमस यानी ला या अरेंजमेंट, ये आपको समझ लेना है। तो ये रूट है जिनको आप समझ लेते हैं तो दूसरे शब्दों को समझना और भी आसान हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड लेते हैं जियोग्राफी। देखिए जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफी, इसमें जियो यानी अर्थ भूमि के लिए, लोगस यानी साइंस और IST यानी एक्सपर्ट के लिए था।
वैसे ही जब जियोग्राफी को लेते हैं तो इसमें भी दो रूट निकल कर आएंगे। एक होगा जियो, जिसका मतलब मैंने यहां बता रखा है कि ये होगा अर्थ, यानी जियो का मतलब हो गया अर्थ यानी पृथ्वी के लिए, भू के लिए। और ग्राफीन, ग्राफीन इसका रूट होगा, जिसका जो ग्राफी का जो रूट वर्ड है वो ग्राफीन है। और जब इसको इंग्लिश में रूपांतरित करेंगे तो इसका अर्थ होता है राइटिंग या मैपिंग, यानी कुछ लिखना या चित्र बनाने को राइटिंग या मैपिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से जियो का मतलब हो गया भू, यानी इसको आप ले सकते हैं कि भूमि से संबंधित जो भी बात हो रही है वहां जियो होगा। और ग्राफीन जो वर्ड है उसका मतलब राइटिंग या मैपिंग, इसलिए इसका जो हिंदी अर्थ निकल कर आएगा भूगोल, जिसे आप जानते हैं। यहाँ विश्लेषित करके हम शब्दों को जब विश्लेषित करते हैं तो उससे कुछ न कुछ रूट निकल कर आएगी, और इससे अब नेक्स्ट वर्ड जो भी बनेगा आप इसको आधार बना करके अंग्रेजी के दूसरे शब्दों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी से रिलेटेड जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफी से ही रिलेटेड नया शब्द है जियोमेट्री। जियोमेट्री को जब हम लेते हैं तो इसमें भी जियो दो शब्द आया, जियो और मेट्रॉन। यानी जियो का मतलब हो गया भूमि, जिसको अर्थ, और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट यानी माप, मापनी जिसको कहते हैं। तो किसकी मापनी होगी यहाँ पर? तो जियोमेट्री का मतलब होता है भूमापिनी, यानी भूमि नापने की जो मापनी है उसी को क्या कहते हैं? जियोमेट्री। ये दो वर्ड्स रूट है इसके, जियो और मेट्रॉन। जियो का मतलब हो गया भूमि यानी अर्थ, और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ये जो है बायो से रिलेटेड है। बायो, बायोलॉजी, बायोलॉजी का जो मतलब निकल कर आता है इसमें भी दो रूट निकल कर आएंगे। एक हो गया बायोस और दूसरा हो गया लोगस। बायोस जो है उसका जो इंग्लिश रूपांतरण है वो होता है लाइफ, और लोगस का जो इंग्लिश रूपांतरण है इसका मतलब होता है साइंस। यहां आया है लोगस, तो ये हो गया आपका साइंस, यानी बायोस से बना। बायोस का जो इंग्लिश रूपांतरण होगा वो होगा लाइफ, और लोगस का जो अंग्रेजी रूपांतरण होगा वो होगा साइंस। यानी जब आप देखेंगे तो होगा लाइफ का साइंस, यानी जीवन का जो साइंस है उसी को कहेंगे बायोलॉजी। यानी इसीलिए इसका हिंदी निकालेंगे तो होगा जीव विज्ञान। इसी तरह बायो से ही रिलेटेड नेक्स्ट वर्ड को जब हम देखते हैं, जैसे एक नया वर्ड यहां पर मैंने लिया है एनालिसिस करने के लिए, ये है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी को जब आप देखेंगे तो इसमें भी वही बात आएगी कि बायो जो है वो इसका रूट वर्ड है बायस, और ये बायस का मतलब हो गया लाइफ। और ग्राफी जो है अभी आपको ऊपर मैंने बताया, यहां पे ग्राफी यानी ग्राफीन, तो ग्राफीन इसका रूट वर्ड है और रूट वर्ड से निकल कर आएगा राइटिंग, यानी इसका जो इंग्लिश रूपांतरण होगा वो होगा राइटिंग या मैपिंग। इसीलिए जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी यानी जीवन के बारे में कुछ लिखने को राइटिंग। यहां पर आप बना लीजिए कि ग्राफीन जो है, ग्राफीन का मतलब हो गया यहां पर राइटिंग, और राइटिंग यानी हो गया लेख, और जो कुछ लेख है जीवन के बारे में जो लेख लिखा गया उसी को कहते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी होता है जीवनी, बायोग्राफी का मतलब जीवनी। किसी के जीवन के बारे में जब हम ग्राफिंग यानी राइटिंग करते हैं तो वो बन जाता है बायोग्राफी। और नेक्स्ट देखिए, इसमें 3 रूट निकल कर आएंगे। ऑटोबायोग्राफी, जब आप इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो 3 रूट इसके निकल कर आएंगे। एक हो जाएगा ऑटो, और दूसरा हो जाएगा बायस, और थर्ड पर आएगा ग्राफीन। ये 3 वर्ड रूट निकल कर आए। ऑटो, अभी ऑटो को विश्लेषित मैंने ऊपर किया कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ,
जब इसे अंग्रेजी में आप रूपांतरित करेंगे तो ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ और बायस का मतलब हो गया लाइफ और ग्राफीन का मतलब हो गया, अभी ऊपर बात हुई है, ये हो जाएगा राइटिंग। इसका मतलब हुआ इसमें 3 रूट मिल गए। एक हो गया ऑटो, ऑटो बायोग्राफी यानी ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ यानी स्वयं, और लाइफ यानी स्वयं का जीवन, लाइफ, बायस का मतलब हो गया लाइफ यानी जीवन, और ग्राफिंग माने लिखा गया। जब स्वयं के जीवन के बारे में लिख दिया जाए तो उसी को कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब जब हम इसकी हिंदी निकालते हैं तो आत्मकथा कहते हैं इसको। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। ये वर्ड है, ये देखिए सब में कोई ना कोई रूट आपको देखने को मिला होगा, और इन रूट को जब आप दूसरे वर्ड्स में भी देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स के साथ ही जुड़े होते हैं। और इस तरह से यदि रूट पर हम अभ्यास करें तो निश्चित ही हमें अंग्रेजी के शब्दों पर कमांड होती है और हम अंग्रेजी के शब्दों को आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह इसको आप एक सिरे से आप देख सकते हैं फिर से इसको, कि सबसे पहला वर्ड था ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी जो है 2 वर्ड्स इसमें है रूट के, एक है ऑटोस और दूसरा है नॉमस। ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ यानी स्वयं, और नॉमस का मतलब होता है लॉ या अरेंजमेंट, जिसका मतलब हो गया ऑटो यानी स्वयं के द्वारा बनाया गया जो कानून है, स्वायत्त कहते हैं उसको शुद्ध हिंदी में। और ऑटोनॉमस को लेंगे तो ऑटोनॉमस ऑटोनॉमी से ही बना हुआ एक एडजेक्टिव है, ऑटोनॉमस यानी स्वायत्तता। और जियोलॉजिस्ट, अगले वर्ड को लीजिए तो जियोलॉजिस्ट, जिसमें 3 रूट हैं, जियो, लॉगस और IST। ये हो गया भूविज्ञानी। जियो का मतलब हो गया अर्थ यानी भूमि, लॉगस का मतलब हो गया साइंस यानी विज्ञान, और IST का मतलब हो गया एक्सपर्ट, यानी ये हो गया आपका भूविज्ञानी। भूमि के विज्ञान का जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, उसी को कहते हैं जियोलॉजिस्ट यानी भूविज्ञानी। तीसरा नंबर, नेक्स्ट तीसरा वर्ड है, थर्ड वर्ड जो जियो से ही रिलेटेड है, जियोग्राफी। जियो और ग्राफिन, जियो का मतलब अर्थ और ग्राफिन का मतलब हो गया राइटिंग या मैपिंग, जिसको हम यानी भूमि के बारे में कुछ लिखा गया है तो उसी को क्या कहते हैं, भूगोल, जिसे जियोग्राफी कहते हैं। जियोमेट्री में भी 2 रूट आ गए, ये हो गया जियो और मेट्रॉन। जियो का मतलब हो गया अर्थ और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट, और जब इन दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे तो बनकर आएगा मेजरमेंट यानी मापनी, तो ये हो गया भूमापनी, यानी भूमि मापने के जो यंत्र हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हीं को ज्योमेट्री कहते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी को जब देखेंगे तो इसमें भी 2 रूट हैं, एक है बायोस और दूसरा है लॉगस। बायोस का मतलब लाइफ और लॉगस का मतलब साइंस। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा जीव विज्ञान। बायोस लाइफ और साइंस यानी लाइफ का मतलब हो गया जीवन और साइंस यानी विज्ञान, यानी जीवन का जो विज्ञान है उसी को बायोलॉजी कहते हैं। बायोग्राफी लिया जाए तो बायो और ग्राफी 2 इसमें रूट निकलेंगे, जो बायस है, बायस का मतलब लाइफ और ग्राफिन का मतलब हो गया राइटिंग या लेख। तो जो जीवन के बारे में लेख है उसी को कहते हैं जीवनी यानी बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को लिया जाए तो ऑटो, बायोस और ग्राफिन 3 रूट है इसमें। ऑटो का मतलब सेल्फ और बायोस का मतलब लाइफ और ग्राफिन का मतलब हो गया राइटिंग, यानी जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो निकल कर आता है स्वयं के जीवन के बारे में जो लेख लिखा जाए उसी को कहते हैं आत्मकथा। इसीलिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा।